फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी एड तो चल रही है, आपके पैसे भी कट रहे हैं, मगर आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर आप भी यही इशू फेस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसी टिप्स बताऊंगा 14 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनेबल बजट एलोकेशन। क्या आपने अपनी कैंपेन को इतना रीजनेबल बजट एलोकेट किया है कि आपकी कैंपेन का एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सके? अगर वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट नहीं कर सकता, आपने इतना बजट ही नहीं दिया, तो वो कभी भी लर्निंग लिमिटेड के फेज से बाहर नहीं आएगा। और अगर वो लर्निंग लिमिटेड के फेज से बाहर नहीं आएगा तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रीजनेबल बजट देना चाहिए? इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अक्सर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो कि कंटेंट क्रिएटर भी बने हैं, YouTube के ऊपर वीडियो बना के बता रहे हैं कि स्मॉल बजट से आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पॉसिबल है अगर आपका जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है अवेयरनेस, लेकिन अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन सेल्स है, ठीक है, या ऐड टू कार्ट है, तो आप खुद सोचें ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है स्मॉल बजट के साथ। फेसबुक खुद कहता है, फेसबुक कहता है कि अगर आपकी कैंपेन का एड सेट लर्निंग लिमिटेड में है तो आपको स्टेबल या इकोनॉमिकल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए जरूरी है कि 7 डेज में, बल्कि मैक्सिमम 7 डेज का टेन्योर है कि 7 डेज के अंदर 50 कन्वर्जन आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपका बजट रीजनेबल नहीं है तो आप बाकी 13 टिप्स भी अप्लाई कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पहली टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने जरूर अप्लाई करना है, अदरवाइज आप बाकी 13 टिप्स को भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर सेकंड पॉइंट है कि जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड क्रिएट करते हैं तो आपने मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट नहीं करनी, आपने 2 या 3 कैंपेन क्रिएट करनी है और जो बजट होगा आपने इन्हीं 2-3 कैंपेन के अंदर स्प्लिट कर देना। ठीक है जी। आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, एक कैंपेन होती है रीटारगेटिंग के लिए। फनल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है टॉप ऑफ फनल, एक होता है मिडल ऑफ फनल और एक होता है बॉटम ऑफ फनल। टॉप ऑफ फनल होता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल, ये दोनों फनल के जो स्टेजेस हैं ये रीटारगेटिंग के लिए यूज होती हैं। इन दोनों के लिए आप एक कैंपेन क्रिएट कर लेंगे, 2 कर लें और एक कर लें आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम एक कैंपेन आप क्रिएट करें कन्वर्सेशनल कैंपेन, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने मल्टीपल कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। उससे क्या होता है कि ऑडियंस आपस में ओवरलैप होती है और बिडिंग भी आपस में ओवरलैप होती है, जिससे आपकी कैंपेन में ऑडियंस ओवरलैपिंग का इश्यू आ जाता है और आपको रिजल्ट्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, आपने जो कैंपेन क्रिएट की है उस कैंपेन के अंदर आपने एड सेट भी कम से कम रखने हैं। ये एंड्रोमेटा खुद कह रहा है कि आपने कम से कम एड सेट रखने हैं, यानी कि 2 या 3 एड सेट रखने हैं, इससे ज्यादा एड सेट आपने नहीं रखने। एड सेट भी ज्यादा रखने से आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी और आपकी ऑडियंस की ओवरलैपिंग का इशू आ जाता है। ठीक है जी। नंबर 4th पॉइंट, आपने जब कैंपेन बनानी है तो आपने कैंपेन के हर एड सेट के अंदर, अगर आपने 2 एड सेट बनाए हैं तो हर एड सेट के अंदर आपने मैक्सिमम एड क्रिएटिव जरूर ऐड करने हैं। ठीक है, कम से कम 5 से 6 एड क्रिएटिव आपने जरूर ऐड करने हैं और इन 5 से 6 एड क्रिएटिव के अंदर आपने 50% एड क्रिएटिव वीडियो वाले बनाने हैं। ठीक है, और 50% आपका स्टैटिक इमेज हो जाएगा। बेशक 50% आपने वीडियो फॉर्मेट के जरूर बनाने हैं। एक और चीज बता दूं, आपने रैंडम अंदाज में ऐड क्रिएटिव ऐड नहीं करने, आपने जो है लाइक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऐड क्रिएटिव बनाने हैं। आपने देखने के कंज्यूमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके एस्पिरेशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने उसकी बेसिस पे ऐड क्रिएटिव बनाने हैं। आपने ऐड क्रिएटिव बनाने यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं, सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बनाने हैं। ये कंज्यूमर की नीड की बेस पे आपने ऐड क्रिएटिव बनाने हैं। ठीक है जी। नंबर 4th पॉइंट आ गया। नंबर 5th पॉइंट, आपने ऐड क्रिएटिव बना दिए और आपने अपलोड कर दिए। आपने ये ऐड क्रिएटिव आपने कम से कम 2 हफ्ते बाद ये ऐड क्रिएटिव जरूर चेंज करने हैं, अदरवाइज आपकी कैंपेन के अंदर ऐड फटीग का इशू आ जाएगा।
और अगर आपकी कैंपेन में एड फटीग का इशू आता है तो आपकी CTR जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं वो नीचे चले जाती है, और आपकी CPC जिसे हम CPC कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं वो ऊपर चले जाती है। इसीलिए आपका ROAS जिसे हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी कहते हैं वो भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है जी, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, आपने जब कैंपेन क्रिएट कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपने उसमें बार बार चेंजेस नहीं करने। कैंपेन क्रिएट करने से पहले ही आपने अच्छी तरह रिसर्च कर लेनी है कि जी आपका कंज्यूमर क्या, आपने ऐड क्रिएटिव कौन सा बनानी है। ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। अगर आपको 1 से 2 दिन में लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो शुरू में नहीं आते, शुरू में तो कैंपेन लर्निंग लिमिटेड में होती है। ठीक है, लर्निंग लिमिटेड में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, आपने बार बार चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस करते जाएंगे फेसबुक दोबारा लर्निंग लिमिटेड का जो सर्कल है वो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डे से स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए आपने बार बार चेंजेस नहीं करनी है। नंबर 7th पॉइंट, ठीक है, 5 और 6 हो गया, अब 7th पॉइंट है कि जब आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो 2 ऑप्शन होती है, एक CBO यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है ABO यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं करना। एंड्रोमेडा की अपडेट से पहले हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करते थे जब हमने मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करना होता था कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद अब हम CBO की प्रेफरेंस यूज करते हैं। जो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपके 2 एड सेट है और आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखा है तो जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा एलोकेट कर देंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये समरी बताई है, इन सब पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इन सब टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 8 पॉइंट, आपने जब कैंपेन बना दिया तो 2 ऑप्शन मिलती हैं आपको बजट देने की, एक होती है लाइफ टाइम बजट और एक होती है डेली बजट। आपने कोशिश करनी है कि आपने लाइफ टाइम बजट के ऑप्शन को यूज करें, डेली बजट के ऑप्शन को यूज ना करें। उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता, किसी दिन वो अच्छा चलता और किसी दिन अच्छा नहीं चलता। ई कॉमर्स बिजनेस की मैं एग्जांपल देता हूं। ई कॉमर्स बिजनेस वीकेंड्स पे अच्छा परफॉर्म करते हैं जबकि वो वीकडेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर आप डेली बजट की ऑप्शन यूज करते हैं, आपने 5000 रुपीज डेली रखा है और आपने 10 दिन की कैंपेन चलाई है, ठीक है, 10 दिनों में आपने 5000 डेली रखा तो आपका टोटल बजट कितना आया, 50,000। अगर आपने जिस दिन आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा यानी कि सैटरडे संडे को तो 5000 यूज करेगा। इसी तरह जिस दिन आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे मसलन ट्यूसडे या वेडनेसडे को, उस दिन भी 5000 ही यूज करेगा। प्रैक्टिकली इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, जिस दिन अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उस दिन 5000 की बजाय 7000 यूज होना चाहिए, और जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं उस दिन 5000 की बजाय 3000 या 3500 यूज होना चाहिए। तो डेली बजट में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप लाइफ टाइम बजट रखते हैं, ठीक है, 10 दिन डेट आप फाइनलाइज कर लें और उसके बाद आपने लाइफ टाइम बजट 50,000 दे देना और 10 डेज की टेन्योर दे देनी है, तो जिस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक ऑटोमेटिकली उस दिन ज्यादा बजट एलोकेट करेगा, यूज करेगा, और जिस दिन अच्छा नहीं चल रहा होगा फेसबुक उस दिन बजट कम यूज करेगा। ठीक है जी, 8 पॉइंट हो गए। 9th पॉइंट में क्या है कि आपने एड स्केड्यूल की एक ऑप्शन होती है और एक होती है बजट स्केड्यूल की ऑप्शन। बजट स्केड्यूल की ऑप्शन क्या होती है कि आपने वीकेंड्स पे, अगर आपने डेली बजट यूज किया तो वीकेंड्स पे आप बजट को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे अच्छी सेल आ रही होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं, लाइक 20% 30% जितना भी आपने परसेंटेज में इंक्रीज करना होता है। ये आपको ई कॉमर्स बिजनेस में या कोई भी बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि किन दिनों में आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस दिन के लिए आपने बिजनेस को बजट को स्केड्यूल कर देना है कि इन स्पेसिफिक डेज में मेरे बजट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, एक ऑप्शन होती है एड स्केड्यूल। एड स्केड्यूल क्या होता है कि अगर आप कॉल एड चला रहे हैं, ठीक है, या आप व्हाट्सएप की एड चला रहे हैं, या आपको आइडिया होगा कि रात के 2 बजे 3 बजे के बाद ऑडियंस अच्छी नहीं मिलती, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आप उसको एड को स्केड्यूल कर दें। जो 24/7 कैंपेन मत रन करें, स्पेसिफिकली अगर आपने कॉल या व्हाट्सएप एड रन की है, कंज्यूमर आपकी एड देखेगा, आपकी एड पे क्लिक करेगा, फोन करेगा, रात को 9 बजे के बाद हो सकता है फैमिली टाइम हो, आप फोन उठा ना सके, 6 बजे के बाद ही होता है, तो आपने एड स्केड्यूल भी जरूर यूज करनी है। ठीक है जी, इसके बाद 10th पॉइंट,
10th पॉइंट क्या है कि आपने अपनी कैंपेन को रिव्यू जरूर करना है। आपने सिर्फ इंप्रेशन और रीच नहीं देखनी, आपने देखनी है डेमोग्राफिक की बेस पे कि कौन सा जेंडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन सब को भी आपने अच्छी तरह एनालाइज करना और कम अज कम आपने फर्स्ट 7 डेज के अंदर आपने ये एनालाइज नहीं करना, आपने 7 डेज के बाद एनालिसिस करनी है, क्योंकि 7 डेज में तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है जब आपका कैंपेन लाइक आपके जब एक्टिव स्टेज पे आ जाता है, ठीक है, आपने थॉरोली कैंपेन को रिव्यू करना है और उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है जी। 11th पॉइंट, हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन गोल होता है, हम ऑप्टिमाइजेशन गोल हमेशा परचेज रखते हैं। परचेज रखना कभी कभी मुश्किल होता है अचीव करना, ठीक है। परचेज का गोल आप चेंज करें, आप उसको लेके आए ऐड टू कार्ट पे, ठीक है, ऐड टू कार्ट ले आए या इनिशिएट चेकआउट ले आए, और वो गोल जल्दी अचीव हो जाते हैं और वहां पे 50 कन्वर्जन भी आपको जल्दी मिल जाती है और आपकी कैंपेन का एड सेट जल्दी जिसे कहते हैं ना एक्टिव स्टेज पे आ जाता है और लर्निंग लिमिटेड के फेज से बाहर आ जाता है। 11th पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में क्या है कि आपने कन्वर्सेशनल कैंपेन भी जरूर रन करनी है। हम मोस्टली जो कैंपेन रन करते हैं वो ट्रांजैक्शनल कैंपेन रन करते हैं। ट्रांजैक्शनल कैंपेन क्या होती है कि जब कंज्यूमर हमारी ऐड पे क्लिक करे, क्लिक करने के बाद हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाता है और सेल करता है, लेकिन अक्सर कंज्यूमर वेबसाइट के ऊपर आके वो बाय नहीं करते। डिफरेंट रीजंस हो सकती है, हो सकता है उसने कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, या उसके जहन में ट्रस्ट फैक्टर का इशू बन रहा हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है आप कन्वर्सेशनल कैंपेन रन कर लें। स्पेसिफिकली अगर आपका एड अकाउंट नया है, आपकी प्रोडक्ट न्यू है और लोग आपको ज्यादा नहीं जानते, तो उसके लिए तो आपको एक तरह का कंपल्सरी है कि आप कन्वर्सेशनल कैंपेन रन करें। कन्वर्सेशनल कैंपेन क्या होती है कि लोग लाइक आपने ऐड रन की फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, कंज्यूमर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, आपके मैसेंजर के ऊपर आ जाए और आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए। उसने जो इंफॉर्मेशन लेनी है या जो क्वेश्चन पूछना है वो देयर एंड देन आपसे पूछ ले और आपकी कन्वर्जन जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 13 पॉइंट है कि आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन जरूर यूज करनी है। 2 तरह की कैंपेन होती है, एक होती है प्रोस्पेक्टिंग के लिए और एक होती है रीटारगेटिंग के लिए। हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए कैंपेन चलाते रहते हैं, लेकिन हम उसको रीटारगेटिंग की तरफ लेके नहीं आते। रीटारगेटिंग बहुत ही सॉलिड फीचर है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें क्या करना होता है आपने रीटारगेटिंग में कि जो लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आए या जो लोग आपके फेसबुक के साथ इंटरेक्ट किया, उनको आपने दोबारा ऐड दिखाना है, ठीक है। और अगर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ लोगों ने आपका इनिशिएट चेकआउट किया है लेकिन बाय नहीं किया, आपने सिर्फ इन्हीं लोगों को दोबारा ऐड कर दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करते हैं। बहुत ही पावरफुल फीचर होती है, आपको रीटारगेटिंग की कैंपेन जरूर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद अब आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी। टारगेटिंग आपके एड क्रिएटिव, आपके डिस्क्रिप्शन और आपकी हेडलाइन के बेसिस पे होते हैं। अभी जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपने ज्यादा से ज्यादा एड क्रिएटिव बनाने हैं, आपने कंज्यूमर की जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की बेस पे एड क्रिएटिव बनाने हैं। जब आप इस तरह के एड क्रिएटिव बनाएंगे तो जो फेसबुक है, मेटा है, आपके डिजाइन की बेसिस पे, एड क्रिएटिव की बेसिस पे, आपके डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और कॉल टू एक्शन की बेसिस पे ऑडियंस की सिलेक्शन खुद करता है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने एड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं, एड क्रिएटिव यानी कि एआई की मदद से आपने खुद एड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं, यानी कि डिजाइन किस तरह बनाने हैं, तो उससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो गूगल एआई स्टूडियो, मेटा एआई की मदद से या गूगल फ्लो की मदद से या लियोनार्डो एआई की मदद से मल्टीपल टूल में यूज करके बता चुका हूं कि आपने फ्री में अच्छे क्वालिटी की एड क्रिएटिव किस तरह आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए करिएगा। और अगर आपको आपके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि लगता है कि लाइक मैंने मिस किया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।